नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने समझी थी सभी कंडीशन, रेशो, उसके बाद एग्जाम्पल करी थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में पहला ही क्वेश्चन हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया, और इस चैप्टर के मोस्टली टाइम जो एग्जाम में आते हैं वो भी क्या आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना। तो आपने जो कल क्वेश्चन करे थे ग्राफ पे, उन सबको सॉल्व कर लिए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन को भी वापस करते हैं। फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको इनकी क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन कैसे पता करना है, ग्राफिकली पता करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि इसको इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, बहुत इजी है, आसान है। उन्होंने क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। 10 बच्चों ने मैथ के क्विज में क्या करा, पार्टिसिपेट करा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4, 4 ज्यादा किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है हम उसे क्या ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने ले लिया हमने, एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने ले लिया आपने, वाई ले ली। टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 10 है। टोटल स्टूडेंट क्या होगा, 10। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 10 आ गया। ये कौन सी बन गई आपकी इक्वेशन। ये पहला स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट दिए थे आपको कितने, 10 दिए थे, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लिखे, 10 लिखे। अब सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हुआ हमको सेकंड कंडीशन में, उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या लिया आपने, वाई लिया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। इसके लिए कल बताया था क्या आता है, इक्वल्स टू, इसके लिए क्या आएगा, इक्वल्स टू 4 मोर दे, मतलब 4 ज्यादा, किससे 4 ज्यादा, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या थे, एक्स प्लस क्या आएगा 4। अब चाहे तो इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें, बट हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहते हैं। इन दोनों में एक बार फिर से समझते हैं, फिर इनको ग्राफिकली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, वो क्या कर रहे हैं, किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज में को हमने क्या ले लिया, एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या ले लिया आपने, वाई। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो दोनों को मिलाकर, दोनों को आपने क्या करा, इन दोनों को मिला दिए। दोनों को क्या करते हैं, मिलाने मतलब दोनों को प्लस करके कितने आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये बन गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो बॉयज कितने थे, एक से 4 ज्यादा, तो उसमें +4 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगी। ये दो कंडीशन बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाते हैं। आप सब ग्राफ पेपर बनाना, मैं डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूं। तो क्या करेंगे, आप पहली इक्वेशन लिखेंगे। आप इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 10। कल बताया 2 नंबर हमको लेना, 2 नंबर हम क्या ले लेते हैं, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0। सबसे इजी यही नंबर रहते हैं, x और y। एक बार x को 0 लिया, एक बार y को 0। तो जब x 0 है, x क्या है, 0 है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कैसे 10 आ जाएगा, x की प्लेस पे 0 पुट कर दो, 0 प्लस वाई। x प्लस वाई आपकी इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 10 था। x या 0 लिख दिया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही जब y इक्वल टू आप क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो x प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। आया सबको समझ में। जब x की वैल्यू 0 तो y 10 होगा, x 0 तो y 10, y 0 तो x 10। ठीक आ गया इतना समझ में। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, सेकंड इक्वेशन में हमें दिया हुआ है y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4, x प्लस 4। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं पूरे को। तो एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0 ले लेंगे हम।
x और y, एक बार x को 0, एक बार y को 0। देखो x इक्वल टू 0 हुआ, x की वैल्यू क्या ले लिया आपने, 0 ले ली, x की वैल्यू 0 ले रहे तो y इक्वल टू 0 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। फिर दूसरी बार में हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू आपने 0 पुट करा तो 0 इक्वल टू x प्लस 4, तो प्लस का 4 इधर आया तो किसका होगा, माइनस, तो x की जगह माइनस का 4, ये आ गया माइनस का। आया सबको इतना समझ में। अब इसका ग्राफ बनाना है तो दोनों एक्सिस बनाते हैं हम। ये आपकी क्या हो गई, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और क्या -4 तक चाहिए, y की वैल्यू 10 चाहिए, x की वैल्यू भी 10 चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, y होगा, ठीक है। 0 थोड़ा सा ज्यादा इधर आ गया, उसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, -4 चाहिए ना आपको, इसलिए यहां पे क्या करा अपन ने, ये आ गया आपका x, ये क्या आया, y। अब देखो 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है सभी, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ जो गैप लेंगे वो किस किस का ले लेंगे, 2 2 का ले लेंगे, 0 2 4 6 8 10 12 ऐसे कंटिन्यू होते हैं। इधर -2 -4 -6 ऊपर गया तो 2 4 6 8 10 12, नीचे भी लिख लेते हैं हम 2 1, -2 -4 -6। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कि 2 का गैप क्यों ले लिया, आप चाहे तो 1 1 करके लिखें, बट हमको क्या सभी नंबर 2 के मल्टीपल मिल रहे थे और 10 तक बहुत ज्यादा वैल्यू 10 वैल्यू लिखना पड़ती, ग्राफ पेपर पे जगह कम पड़ती, इसलिए अपने 2 2 का क्या कर लिया, गैप ले लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या दिया है, जब x 0 तो y 10 है, x 0 है तो y क्या है, 10, x 0 तो y क्या है, 10 है, जब y 0 तो x क्या है, 10 है, इन दोनों में आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा सा मेरे लाइन सही नहीं बनी है, आप ग्राफ पेपर बनाना और स्केल से इन दोनों पॉइंटों को टच करके रखना, इनके ऊपर रख देंगे तो लाइन आगे की साइड बन जाएगी, पॉइंट को क्या आपको टच करके रखना है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या है, माइनस का 4 है। सिंपल तरीका क्या याद रखें पता है, कि जब भी x होगा और y 0 है तो ये पॉइंट कहां पाएगा, x एक्सिस के ऊपर आता है हमेशा, और जब y 0 है और x की वैल्यू 0 y है तो इस पे किस पे आता है, y एक्सिस पे आता है। तो इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को आपस में हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया इस टाइप का ग्राफ। अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 कलर थे, आपका इसका पेन से बनाएंगे आप तो एक ब्लू और एक ब्लैक पेन से बना लें, या एक पेंसिल से और एक पेन से बना लें। फिर उसके ऊपर क्या लिखें, इक्वेशन लिखें। ये किस इक्वेशन का है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का है, ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। अब आपसे जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज पूछे थे, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, देखो ये कहां पर आ रहा है, यहाँ पे 7 होगा इन दोनों बीच में, इन दोनों बीच में क्या होगा 3, क्योंकि क्वांटिटी क्वांटिटी क्या आएगा, डेसिमल में तो नहीं आएगी ना, तो सॉरी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो y इक्वल टू कितना आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया क्या, 3,7, 3, क्या है 7, तो 3,7 मतलब x इक्वल टू तो क्या है 3 है और y इक्वल टू कितना है 7। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x थे, नंबर ऑफ बॉयज क्या थे आपके पास, x थे। तो लास्ट में आंसर क्या लिखना है आपको, आंसर ऐसा लिखना है, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, x से x इक्वल्स टू कितना है 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y इक्वल्स टू क्या है 7। देखो 7 प्लस 3 10 हो रहा है, और जो थे 7 और 3 से क्या है 4 ज्यादा है, तो आपका ये आंसर क्या है, सही है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी टाइप का सेकंड भी दिया हुआ है, सेकंड में थोड़ी सी इक्वेशन चेंज करी उन्होंने क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितने आती है, 50 रुपए आती है। दूसरी 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी आती है, 46 आती है। तो आपको इन दोनों की क्या करना है, कॉस्ट पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे सॉल्यूशन में, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी
एक्स, एक पेन की कॉस्ट क्या ले लिया आपने, एक्स ले लिया। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, चलो उन्होंने इसको पहले पेंसिल लिखा तो हम पहले पेंसिल लिख देते हैं, तो सीक्वेंस में आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। क्या, वन पेंसिल बी, एस नहीं आया यहाँ पे, बी एक्स और पेन बी वाई। हमने सीक्वेंस इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे पहले जो लिखा हमने पहले वो लिख लिया। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन फर्स्ट लिख लेते हैं हम। पहली कंडीशन में क्या कर रहे हैं वो, या केस फर्स्ट लिख लेते हैं, जो भी आप चाहें, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों चीज लिख सकते हैं ना। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या लिख रहे हैं, 5 पेंसिल प्लस 5 कितने, 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए। कितनी कॉस्ट है उनकी, ऊपर चलेगा, अरे यार चलो, जब तक आप लोग इक्वेशन बनाओ, थोड़ा सा क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ है, लोड कर लेते हैं उसे, वापस आ जाएगा। फाइल कहाँ चली गई, लोड हो रही, 2 मिनट हो गई, चलो बना लिया आपने इक्वेशन, आप चेक करना आपकी सही बनी या नहीं बनी। ये चला गया, चलो ठीक से फिर से लिखते हैं। क्या करा हमने, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या ले ली, एक्स ले ली। कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी ले ली, बी वाई ले ली। अब कंडीशन फर्स्ट क्या दे रहे हैं वो, कंडीशन फर्स्ट लिख सकते हैं आप, या केस वन लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी लिखे सब सही है। 5 पेन क्या है, 5 पेंसिल है और 7 क्या है, पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी हो रही है, 50 रुपए हो रही है। तो 5 एक पेंसिल की क्या है, x है, तो 5 की कितनी होगी, 5x। एक पेन की कॉस्ट क्या है, y, तो 7 की क्या होगी, 7y इक्वल्स टू 50। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी, फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल प्लस 5 क्या है, पेन है, 5 पेन इक्वल्स टू कितना, 46। 7 पेंसिल प्लस 5 पेन की कॉस्ट कितनी, 46, मतलब 7x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आ गया, 46। ये कौन सी इक्वेशन बनी, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई दोनों। अरे यार, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व भी करना है। तो दोनों इक्वेशन लिखते हैं, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये पहली कंडीशन। और दूसरी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने यदि एक नंबर भी गलत लिखा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 46। ठीक है, अब पहली चीज हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, एक बार x इक्वल्स टू 0, एक बार y इक्वल्स टू 0। सबसे आसान नंबर यही है, बट ये वाले क्वेश्चन में डेसिमल में आएगा, बट हम वही कर रहे हैं ना, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखो x 0 है, तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई का 7 कहां चला गया, डिवाइड में, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब 7 से 7 7 जो कितना होता है, 7 7 जो 49, 7 7 जो क्या आ गया, 49 आ गया। अब 1 बचा, तो 1 तो आएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया, 7 पॉइंट यहाँ पे इधर लिखता हूँ, है ना। 50 को अपन 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या 7 7 जा 49 आया, यहाँ 1 बचा, डेसिमल लगाया 0, 7 1 जा 7 लिखा, 30 आया, 7 4 जा 28 आया, तो 7 पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, बस एक डिजिट तक लेना, आपको आगे नहीं लेना। ठीक है, दूसरा y इक्वल टू आपने क्या पुट करा, 0 पुट करा, y की वैल्यू 0 पुट करी, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो x इक्वल टू 50/5 कितना आ गया, 10 आ गया। आया, तो इतना सबको समझे। अब सेकेंड वाली कंडीशन लिखते हैं हम। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमें, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0।
अब x 0 हुआ तो 7 इंटू 0 प्लस 5 y इक्वल्स टू 46। अब y इक्वल्स टू 46 को आपने 5 से डिवाइड करा तो 5 9 जा 45, तो 9 पॉइंट कितना आ गया 2। 9 पॉइंट क्या आया 2 आया। फिर y इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 46 आया। आ गया 46। अब देखो 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाती है डिवाइड में 46 अपॉन 7। तो 7 के टेबल में 46 आता है कि नहीं आता, तो 7 के टेबल में क्या आता है 7 के टेबल में आता है 42। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, जब भी कंफ्यूजन हो तो आप कर लें, थोड़ी सी एक स्टेप बढ़ेगी बट क्या होगा उससे गलत नहीं होगा आपसे। 7 6 जा कितना आया 42 आ गया, कितना आया 4 आया, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35। अब आपको इससे आगे ज्यादा डेसिमल तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक डिजिट निकाले 6.1, 6 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये पूरा आपने रफ करा। अब इसे ग्राफ बनाते हैं, नेगेटिव वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, सभी पॉजिटिव वैल्यू और डेसिमल के फॉर्म में है। तो डेसिमल के फॉर्म में है, हम इसे क्या करते हैं ग्राफ पेपर पे आपको बनाना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे ग्राफ नहीं है अभी, मैं आज लगाना भूल गया इसमें। देखो ये x आ गया, ये x एक्सिस है, ये क्या आपके पास y एक्सिस। अब डेसिमल में है तो हम क्या करेंगे हर एक नंबर को लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से आगे भी या 10 तक x की वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट। ये हुआ थोड़ा सा छोटा, ये चलो ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। कि ग्राफ बन नहीं पाएगा इतने बड़े में ना, तो इसको थोड़ा छोटा करके अपन नई नई चीजें थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, आप भी सीखते आओ, जैसे आप मैथ सीख रहे हो मैं इसको थोड़ा सा ऑपरेट करना सीख रहा हूँ यार। ठीक है याद है ना। अब इसको तरफ करा, क्या लिख रहे थे हम, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये रेस करा, सीख गए ना। देखो जैसे मैं सीखा तुम भी सीख जाओगे सभी। अब यहाँ पे क्या आया 9 10 11, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी आगे तक लिखना पड़ेगा 9.2 है क्योंकि 7 का आया 8 9 10। ठीक है इतना है। अब ऐसा ग्राफ बना लिया, x पे x लिखा, ये y सी तो y लिख दिया इधर, और ये x एक्सिस तो क्या लिख दिया x एक्सिस। अब पहले कौन सा है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7.1 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7.1, बिल्कुल जस्ट 7 के ऊपर मिलेगा आपको। यहाँ पे 10 बॉक्स दिख रहे होंगे, तो जो पहला वाला बॉक्स है वो क्या हुआ 7.1 हुआ, ये पॉइंट होगा 7.1। अब 7.1 के बाद जब y की वैल्यू 0 है तो x क्या है 10 है, x कितना आ गया 10 आ गया। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल्स टू कितना है, x 0 है तो y इक्वल्स टू 9.5, x 0 है तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 9.5 आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। और y इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू 6.5, 6.5 ये आ गया। इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर ये कौन सी इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 थी, ये कौन सी इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 42, दोनों इक्वेशन लिख दी। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो ये आंसर क्या आएगा इन दोनों के बीच में जहां पे पॉइंट ऑफ दोनों इंटरसेक्ट होंगे, x वाली वैल्यू क्या होगी कॉस्ट ऑफ पेंसिल होगी और y वाली वैल्यू क्या होगी कॉस्ट ऑफ पेन होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दोनों आ जाएगी। जब आप ग्राफ पे बिल्कुल आपके बनाते हैं तो आंसर आपको उसका क्या मिल जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आप लोग फाइंड करना है ना, ऐसे बनाना है यहाँ पे लाइन, जैसे ये दोनों आ रही है अपने पास 5.5 और 3.5 के आसपास आ रही है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने नाप के नहीं बनाया है, इसलिए इन दोनों लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे x और y की वैल्यू। तो पहली वाली जो x की वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ पेंसिल होगी और y की वैल्यू क्या होगी कॉस्ट ऑफ पेन होगी। ठीक, एग्जैक्ट आंसर देखना है तो चलो उसको बनाना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे।
1 मिनट चेक कर लेते हैं, बन जाए तो। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको 5 मिनट का, 5 मिनट का भी नहीं, 1-2 मिनट का। फॉर्म पे आके देख लेते हैं, बन जाती है तो अपने पास इक्वेशन। एक और ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पास बनाने का, उसमें ग्राफ डायरेक्ट ही बन जाता है ना। ये बोर्ड की है बाइटेलो क्लास, अपन कुछ पहचान नहीं कर रहे हैं, बस इसको ओपन कर रहे हैं। इसमें ग्राफ पहले से रहता है। ग्राफ कहाँ है? पीरियोडिक टेबल, मिनी बोर्ड, शेप, प्लेनेट, फंक्शन है ना, फॉर्मूलेस, रूलर, फंक्शन। अब देखते हैं, एक मिनट, आता नहीं आता नेटवर्क। चलिए से नेट से नहीं, ये भी नहीं। पीरियोडिक टेबल, पियानो, रूलर, टाइमर, शेप, मिनी बोर्ड, पता नहीं चलो कहाँ से आएगा वो। इधर कहीं से ग्राफ आया था, ग्राफ उस दिन एक दिन तो आ गया था। पीरियोडिक टेबल है तो, प्लेनेट है, लाइन है, रूलर है, चलो नहीं आ रहा, एक बार वो चेक कर लेते हैं। नेट से कनेक्ट नहीं कर रहा, अपन जो कर रहे थे वही करते हैं वापस ना, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, गड़बड़ रहता है। ये आपका क्वेश्चन था, इसको ग्राफ पेपर बनाना। अब नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। जो बुक में दिया है बिल्कुल एज इट इज नहीं आएगा। बुक में दिया क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। अब ये लिख के दिया उन्होंने, ये ऐसा लिख के नहीं देंगे। वो क्या लिख के देंगे कि आपको ये बताना है लाइन किस टाइप की है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप वो कैसे पता करते हैं, उसके रेशियो लिखते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है ना, हर पेज पे एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने आगे भी। पहली क्वेश्चन है तो इसको आपको बताना है किस टाइप की लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट के ऊपर, आपसे ये पूछा गया। तो पहला आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू में क्या होना जरूरी है, 0 होना चाहिए। यदि इक्वल्स टू में पहले से 0 नहीं है, पहले से 0 नहीं है मतलब क्या हो सकता है, इक्वल्स टू 9 लिख के देते हो, 9 लिख के देते तो पूरा क्या होता, गलत हो जाता आपका क्वेश्चन। फिर ए बी और सी की वैल्यू हमारी सही नहीं आती। तो दोनों के इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में दोनों के इक्वल टू में 0 नहीं है, बट जो क्वेश्चन में पहले से दिया है वो इस टाइप का दिया हुआ है, तो थोड़ा वो चेंज तो करेंगे। सीबीएसई वाले, एमपी बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करें। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x के साथ वाली वैल्यू को बोलते हैं a, y के साथ वाली वैल्यू को बोलते हैं b, और जिसके साथ x y नहीं होते उसे बोलते हैं हम c। अब क्योंकि दो इक्वेशन है तो हमने a1 b1 और c1 लिखा था। तो a1 इक्वल टू आ गया 5, b1 इक्वल टू आया माइनस का 4, c1 इक्वल टू आया 8, a2 इक्वल टू आया कितना 7, b2 इक्वल टू कितना आ गया 6, b2 इक्वल टू क्या आया 6, और c2 इक्वल टू कितना आया माइनस का 9। अब देखो a1 अपॉन a2 करा आपने, कितना आया 5/6, b1 अपॉन b2 करा आपने, कितना आया माइनस का 4/6, कैंसिल हो तो कैंसिल करना, माइनस 2/3 आ गया। क्या दोनों इक्वल है, तो आपको सी वाले चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और ये कंडीशन किसकी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो किस टाइप की हुई, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको, इक्वेशन पहले से गिवन रहेगी, x के साथ वाली वैल्यू को बोलते हैं हम a, y के साथ वाली वैल्यू को बोलते हैं b, और जब x y नहीं होता उसे बोलते हैं हम c। दो इक्वेशन, तो पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू को हमने a1 b1 और c1 लिखा, सेकंड वाली को लिखा a2 b2 और c2, इतना लिख लिया। अब दोनों को डिवाइड करा, पेपर में ये पार्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको सिर्फ क्या लिखा रहेगा पेपर में, फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, किस टाइप की इक्वेशन रिप्रेजेंट करें। सेकंड वाला ट्राई करते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है क्या, नहीं क्वेश्चन ही आ गया नेक्स्ट। 9x प्लस 3y इक्वल टू 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, पहली लाइन थी ये। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 18 प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब बताइए पहली वाली लाइन है तो इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे अपन, a1 b1 और c1, a1 b1 और c1, a1 b1। कुछ बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं, देखते हैं एक मिनट। हेलो सर, आई एम हितेश, है ना, चलो ठीक है।
कमेंट का रिप्लाई भी देंगे अभी, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन समझा लें अभी, पूरा अच्छे समझो, सबको समझ में आ ही रहा होगा, इसलिए मैं बीच में कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बिल्कुल इजी से इजी वे में बता रहा हूँ, डिवाइड करके तक बता रहा हूँ। तो आप लोग ये ध्यान से देखेंगे और उसकी क्या प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे। जैसे आज पूरा वीडियो देख लिया अभी, अब इसका या तो सुबह से या अभी रात को ज्यादा देर तक आप जगते हैं तो क्या करें, उसकी प्रैक्टिस करें। रात को इसे जगना ही चाहिए, सुबह उठ के पढ़ें। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 9, B1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और C1 की वैल्यू क्या आ गई 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू आ गई 24। अब हमें क्या करना था, A1 अपॉन A2 करना था। A1 अपॉन A2 हमने यदि करा तो 9/18, 9/18 कितने, 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 आ गया। B1 अपॉन B2 कितना है, B1 अपॉन B2 3/6, ये भी कितना है 1/2। और C1 अपॉन C2 क्या है, C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24, तो 1/2। देखो सभी वैल्यू 1/2 आ रही, मतलब क्या आपका कि जो A1 अपॉन A2 है वो किसके बराबर आ रहा है, B1 अपॉन B2 के, और वो भी किसके बराबर आ रहा है, C1 अपॉन C2 के, और तीनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। अब तीनों की वैल्यू जब सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, कोइंसिडेंट लाइन। किस टाइप की लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। यदि आपसे टाइप ऑफ लाइन पूछे तो ये लिखेंगे। आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, तो आप लिखोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपसे पूछेंगे कंसिस्टेंसी है तो क्या लिखोगे, ये कंसिस्टेंट है बट किस टाइप का, डिपेंडेंट है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बेसिस पे आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब ये था हमारे पास सेकंड वाला। थर्ड वाला क्या है, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। कौन सा है, थर्ड वाला। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, प्लस 9 ही एक बार फिर से देख लेते हैं, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब A1 कितना आया, A1 इक्वल्स टू आया 6, A1 इक्वल्स टू आया 6, B1 इक्वल्स टू आया माइनस का 3, C1 इक्वल्स टू आया 10। A2 कितना आया, A2 आया 2, B2 आया कितना माइनस का 1 और C2 कितना आ गया 9। तो देखो डिवाइड करो, A1 अपॉन A2, A1 को A2 से डिवाइड करा, 6 अपॉन 2 3, 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3। B1 को B2 से डिवाइड करो, B1 कितना है आपका माइनस का 3 और माइनस के 3 को माइनस के 1 से डिवाइड करा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 3 आ गया। अब C1 को C2 से डिवाइड करो तो क्या आ रहा है 10/9 आ रहा है। तो देखो A1 अपॉन A2 तो इक्वल आया B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आया। तो किस टाइप की लाइन हुई है, पैरेलल लाइन। अब देखो यदि ये सॉल्व करने के लिए आपके पास आता तो आप इस टाइप से पूरा सॉल्व करेंगे। यदि सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव में इतना थोड़ी लिखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो सब कितने आ रहे हैं 1/2 आ रहे हैं। तो किस टाइप की लाइन हुई है, कोइंसिडेंट लाइन हुई। 2 से 3 टाइम गया, माइनस से माइनस कैंसिल होकर 3 आ गया, और 10/9 ये नॉट इक्वल आया। तो ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, तो किस टाइप की हुई है, पैरेलल लाइन हुई। तो आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहला था 5/7 और -4, जब भी ये दोनों साइन अलग अलग रहेंगे, जब भी ये दोनों साइन अलग अलग रहेंगे, आगे वाले दोनों के सेम होना चाहिए, दोनों या तो पॉजिटिव दोनों या तो नेगेटिव। तो एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों के साइन अलग अलग है, तो हमेशा ही क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। जो कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं अपन एक बार उनको पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, हरियाणा से पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 5 से क्वेश्चन दिए, मैंने देखते हैं कि एक पेज पे कितने लिखे हैं। चलो एक पेज पे हमें 2 करना है। वापस ऑन कंपेयरिंग द रेशो, आपको क्या करना है, रेशो को आपस में कंपेयर करना, आपको रेशो को आपस में कंपेयर करना। तो ये फिर से बता रहा हूं कि ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको ये एग्जाम में लिख के वो नहीं देंगे। आपको डायरेक्ट क्या बोलेंगे वो, फाइंड आउट वेदर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या था, जब उसका सॉल्यूशन निकलता है तो उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट। मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आए तो उसे क्या बोलेंगे आप, कंसिस्टेंट बोलेंगे। फिर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2
इक्वल टू C1/C2 हो तो भी वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये दोनों कंडीशन किसकी होगी, कंसिस्टेंट की। अब इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के बट नॉट इक्वल हो C1/C2। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 के और नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के, तो आप उसे क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब हम इसके दो क्वेश्चन करते हैं, दोनों नेक्स्ट पेज पे करेंगे, इस पेज में नहीं कर रहे हैं। अब देखो 3/2 डाइट करें, 3/2 डाइट इसलिए करें क्योंकि एक नंबर में आता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ ले कैसे आ रहा है। 2/-3 2/-3 क्या दोनों आपस में इक्वल हैं, क्या नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये किस टाइप का है, कंसिस्टेंट। किस टाइप का है, कंसिस्टेंट है। सपोज में देखो ये वाला 2/4 -3/6 और 8/9, मैंने बताया था या तो दोनों के इक्वल टू में सेट होना चाहिए वैल्यू, या दोनों के इक्वल टू में 0 होना चाहिए। अब इन सबको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। ये माइनस का 6 से माइनस कैंसिल होगा, 1/2। तो ये तो नॉट इक्वल है, और ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 8/9। ऐसा आ गया 1/2 और नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो किस टाइप का हुआ, ये थर्ड वाली कंडीशन हुई, इनकंसिस्टेंट। आया समझ में, बहुत इजी है ना, बस आपको रेशो चेक करना है। थर्ड वाला करते हैं हम, थर्ड वाले में थोड़ा सा एक अलग चीज दी उन्होंने चेंज करके। थर्ड वाला करने से पहले हम एक पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी वैल्यू है, जैसे ए है, ए के डिवाइड में क्या है, बी। ए के डिवाइड में क्या है, बी है, और इस पूरे के डिवाइड में क्या दिया हुआ है, सी दिया, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, सी। तो जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय b इंटू सी। ए डिवाइडेड बाय b इंटू सी, जो ये c है वो b के मल्टीप्लाई हो गया। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जब a और इस पूरे के डिवाइड में है b/c, मतलब b और c आपस में डिवाइड में है, और ऊपर था a और c आपस में डिवाइड, तो ये c कहां पर जाएगा, इस कंडीशन में c ऊपर जाता है, इस कंडीशन में c इधर आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू a इंटू सी अपॉन b। आए समझे। तीसरी वाली कंडीशन, जब तीन पेयर आ जाते हैं, a के डिवाइड में तो b है और c के डिवाइड में d है, और बीच में ये दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड में, तो इस कंडीशन में b और c आपस में मल्टीप्लाई में आएगा, और a और d भी आपस में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, इसमें पूरी मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 3 डिवाइड में 2 है, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, 9। इस पूरे के डिवाइड में 9, तो ये 9 कहां आएगा, इस 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिखोगे, 3/2 इंटू 9। आया, कैसे लिखोगे, क्यों लिखोगे, वो रीजन भी आ गया समझ में। फिर 5/3 है, और नीचे वाला 10 कहां आएगा, इस 3 के साथ आएगा। अब ये 10 किसका था, माइनस का था, तो एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। एक प्लस की और एक किसकी है, माइनस की। तो मैंने बताया था आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों के साइन यदि अपोजिट है तो हमेशा ही नॉट इक्वल आएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये किस टाइप का आ गया, कंसिस्टेंट आ गया। ये किस टाइप का है, कंसिस्टेंट आया। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव। आप चाहो तो कैंसिल भी कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6, तो ये आ रहा 1/6 आ रहा है, और ये आ रहा -1/6 आ रहा, तो दोनों इक्वल कैसे होंगे, दोनों अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब 5/10 है, 5/-10, और ये -3/6 है, और इधर है 11/-22। तो देखो 5 से 2 टाइम गया, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, तीनों आपस में इक्वल आए, तो 1/2, 1/2 और 1/2। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। किंतु परंतु बंधु वो किस टाइप का होता है, डिपेंडेंट होता है। वो किस टाइप का होता है, डिपेंडेंट होता है। कंसिस्टेंट तो है जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट तो है, बट वो किस टाइप का, डिपेंडेंट है। वो आपस में क्या है, डिपेंडेंट।
अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का दिया हुआ है। इस 3 का इंटू किस में होगा, 2 में, तो 4/3 इंटू 2, फिर इक्वल्स यहाँ पे 3/2, तो कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 से 2 टाइम, तो 2/3 और 3/2 क्या दोनों इक्वल है, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, रफ हो जा, ये भी रफ हो जा। यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स 2 में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2/3 इक्वल है, तीसरी वैल्यू 8/12 है, तो 4 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 2/3, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल आए, तीनों वैल्यू 2/3 2/3 2/3, तो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, बट क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये हमने करा फिफ्थ वाला। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे पहले वाले तीनों एग्जांपल जो लास्ट वीडियो हमने करे थे वो करें, जिससे आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आएगा। जब ग्राफ बनाएगा तो अगला क्वेश्चन भी आप आसानी से क्या करेंगे, कर सकेंगे, है ना। तो जो हमने पढ़ा इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अपने दोस्तों साथ ये वीडियो क्या करना, शेयर भी करना। क्यों शेयर करना है, क्योंकि जितने से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, उतने अच्छे से हम आपस में क्या कर सकेंगे, इंटरेक्ट कर सकेंगे, है ना। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू। हितेश।